जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान ने मच्छरों के सामने घुटने टेके, मच्छरों के आगे भुलाया कश्मीर। ये क्या हुआ कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में मलेरिया बड़ी तेजी से फैल रहा है। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत से 60 लाख मॉस्कीटो नेट खरीदने का फैसला किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अप्रूवल दे दी है कि इंडिया से 6.2 मिलियन मॉस्कीटो नेट्स मंगवाए जाएं। पाकिस्तान में फ्लड की कंडीशन है और इसी कंडीशन की वजह से पाकिस्तान में बहुत सी बीमारियां, खास तौर पे मलेरिया और डेंगू जन्म ले रही है। ये वही पाकिस्तान है जो कि बहुत टाइम से बोल रहा था कि 370 लगाओ तब हम ट्रेड करेंगे। अब नहीं बोल रहा। 62 लाख मच्छरदानियों का ऑर्डर इंडिया आ रहा है खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में आई है बाढ़, और ऐसी भयंकर बाढ़ आई है कि 1/3 कंट्री उनका पानी में है। पाकिस्तान में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और सैलाब का इतना ज़्यादा मसला है और लोग मर रहे हैं, तो जंग में और जो है वो सब कुछ चीज़ें जायज़ हैं। ये जंगी हालात है ना पाकिस्तान के लिए, तो अगर पाकिस्तान उनसे मॉस्कीटो नेट ख़रीद भी रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम तो उनको पे करके ख़रीद रहे हैं ना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी मुस्लिम कंट्री को ऑर्डर देना चाहिए सबसे पहले, ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, सबसे पहले वहाँ से तैयारी करनी चाहिए। अगर वहाँ से आप नहीं मंगवा सकते तो फिर सेकंड ऑप्शन इंडिया है। पाकिस्तान को अब दिखा कि अपने ही लोग मारे जा रहे हैं और अपने ही लोग फंसे हैं और हमें इलेक्शन भी लड़ना है। सबसे पहले शहबाज शरीफ को समझ में आया कि इलेक्शन भी लड़ना है। अपने लोगों को जाके क्या बोलेंगे कि हम तो मच्छर से नहीं बचा पाए। इसलिए अब उन्होंने डिसाइड किया कि यार इंडिया से ले लेते हैं। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये खरीदेगी या इंडिया एड कर रहा है या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सब चीजें पाकिस्तान में आएंगी? ये खरीद पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं करेगा, लेकिन हाँ परमिशन पाकिस्तान से आई है। इसमें खरीद पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं करेगा, WHO करेगा, और WHO के थ्रू ही खरीदारी, क्योंकि WHO इंडिया मच्छरदानी में नंबर 1 है और बहुत सस्ती मच्छरदानी देता है। तो पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी मलेरिया के या अफ्रीका में कहीं पे भी मलेरिया की प्रॉब्लम आती है तो इंडिया से ही WHO खरीदता है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर गए थे तो उनसे जब सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए इमदाद इंडिया से। इससे पहले भी हम ये कहते रहे क्योंकि हम इसको सपोर्ट करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ट्रेड भी स्टार्ट करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी स्टार्ट करें, ये सब कुछ। पाकिस्तान बनाए ला की बुनियाद पर है। अब तो ये सरासर दुश्मनी है ना, वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। वो काफिर नहीं, वो हिंदू हैं। हिंदू काफिर नहीं होता। बिल्कुल सही। अगर अवाम की फलाह के लिए है तो चाहे इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान को फ़ायदा लेना चाहिए अपने अवाम के लिए। वो एक अलहदा मामला है कि कश्मीर की वजह से हमारे उनके साथ मामला ठीक नहीं है, लेकिन अगर फ़िलहाल अगर ज़रूरत है पाकिस्तान की, कोई और मुल्क नहीं दे रहा तो फिर ये ज़रूरी है ले लें। अभी बाढ़ आई हुई है, पाकिस्तान की हालत ये हो रही है कि उनको मच्छर के सामने, बेचारे एक मच्छर से डर गए, मच्छर के सामने इंडिया का वो 370 भुला दिया। और ना उन्होंने ये बोला कि हम आपसे मच्छरदानी तब खरीदेंगे और कहीं से खरीद सकते हैं तो खरीद लेना, और कहीं से मिलती ही नहीं है, इतनी सस्ती नहीं मिलेगी और इतने बल्क क्वांटिटी में नहीं बनेगी। बल्क क्वांटिटी में इंडिया से ही मिलेगी। पाकिस्तान खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहा था और चाइना से भी परचेज कर रहा था। इंडिया से कुछ लिमिटेड आता, 10% माल आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर 70% चाइना से ही आ रहा माल पाकिस्तान। सर, इससे पहले पाकिस्तान में जो मॉस्कीटो नेट बिकते थे वो कहाँ से आते थे? पाकिस्तान खुद बनाता था या कहीं से पहले भी खरीदता था? नहीं, चाइना के मेरे ख्याल में आते थे। चाइना के साथ हमारी दोस्ती भी है। अगर वो नहीं दे रहे तो फिर तो मजबूरी है, वरना तो चाइना मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सप्लाई देता है, वहाँ से लेने चाहिए। सेकंड ऑप्शन इंडिया है। मुझे ये बताएं कि इंडिया हमारा हमसाया कंट्री भी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इवन टमाटर की बात कर लें, प्याज की बात कर लें, जो इंडिया के पहले दुबई में जाते हैं, वहाँ से फिर हम यहाँ मंगवाते हैं। हम डायरेक्ट क्यों नहीं इंडिया से लेते? वजह क्या है? तजारत बंद है ना, इसलिए। नहीं, क्यों बंद है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या आप क्या चाहते हैं, तजारत बंद? मसला कश्मीर है हमारा। आपकी क्या राय है, तजारत बंद रहे इंडिया के साथ या इंडिया के साथ बंद होनी चाहिए? अगर इनको कहीं और से मिल रही होती तो ये खरीद लेते, लेकिन अब इन्होंने ये नहीं बोला कि पहले 370 लगाओ तब हम आपसे खरीदेंगे। ये जो खरीद रहे हो ये भी तो ट्रेड ही है। क्या मैं ट्रेड का हिमायती हमेशा रहा हूं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तानी लोगों को ये बताता रहा हूं कि देखिए आप लोगों को 500 रुपए किलो टमाटर या 500 रुपए किलो सब्जी इसलिए खरीदनी पड़ रही है क्योंकि आपको एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है कश्मीर का जो कि 70 साल से सफल नहीं हुआ और अब आगे भी नहीं होगा। जो हम यहाँ पे गैस सिलेंडर ले रहे हैं ना 6000 का, वो बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे 2000 का है इंडिया में।
पाकिस्तानी 2000 का, वहाँ का तो 1000 बनता है ना। इंडिया का 1000 की जो चीज वहाँ पे जो 1000 की मिल रही है, यहाँ पे 6000 की। वो 6000 की मिल रही है, ठीक है ना। और यही चीज़ जब हम वहाँ से खरीदेंगे तो हमें भी ये 6 की बजाय 3 की तो पड़ेगी। देखें, हम ना बेनिफिट लें, पहले तो अपने कश्मीरी भाइयों को देना। ये बात मैं जो कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये जो मुनाफकत है अब हमें इसको छोड़ देना चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये फैसला पिछले महीने ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो खबर एक और मैं पढ़ी थी वो सितंबर की न्यूज़ थी, जिसमें ग्लोबल फंड ने ये कहा था कि हम आपको इतना फंड दे रहे हैं ये मॉस्किटो नेट्स के लिए, तो आप इतने लाख मंगवा सकते हैं, आप मंगवा लें, इंडिया से ये मंगवा लें। तो अब जाके हमने ये फैसला आखिरकार कर ही लिया। सर वैसे हम जब दिल करता है इंडिया के साथ तजारत बंद कर देते हैं, जब दिल करता है खोल लेते हैं। हम एक ही दफ़ा इस ट्रेड को ओपन क्यों नहीं कर देते ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। जाहिर है वहाँ से कुछ माल आएगा, वेजिटेबल्स आएंगी, तो यहाँ की आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, सब्जियाँ तो कम से कम हमें कम कीमत पर दस्तयाब होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो पाकिस्तान की शहर कश्मीर है उस पर उनका कब्जा है ना। और अभी जो आर्टिकल 5 जो उनका नया उन्होंने 370 और मेरे ख्याल में एक और आर्टिकल उसको उन्होंने वो किया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की तजारत करना चाहता है तो उसको चाहिए कि इस तरह के इकदाम ना करें ताकि फ्रेंडली माहौल रहे, और फिर ठीक है अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की शहर पे हमला कर रहा है और पाकिस्तान का पानी ही रोक लेता है कल को अगर कश्मीर पर कब्जा करके, तो ये हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इस कश्मीर के नाम पे पैसा खा रही है आपकी आर्मी और आपके पॉलिटिशियंस, और वो पैसा खा रहे हैं और आप 500 रुपए किलो सब्जी खा रहे हैं। ये असलियत है और इसी में हमारे देखें, हमारी पाकिस्तान की कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री जाती है ना, तो पाकिस्तान का लेबल देख के वो ज़रा कहते हैं कि ये 2 नंबर हो गई है, अच्छी नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम इंडिया की प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें? हम किसी और कंट्री से क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्यों नहीं? अगर हमें इंडिया से सस्ती मिल रही है तो इंडिया से लेनी चाहिए। इंडिया से हमारी ट्रेड खुलनी चाहिए। हमारी मईशत, हमारी जो है ना नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अगर स्ट्रॉन्ग होगी, उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में डायरेक्ट आएगा। हम कई चीज़ों में खुद कफ़ील हैं जो कि हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कई चीज़ें हम इंडिया से इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो कई बार हम ये कह चुके हैं तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं जनाब, हम तो खुद कफ़ील हैं हर चीज़ में, और क्या इसकी ज़रूरत है। तो जब हम पर आफत आई तो हमने ये फ़ैसला कर लिया। इससे पहले हम मेडिसिन भी मंगवा रहे हैं, दवाई हम ये मंगवा रहे हैं। साथ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि दवाई है मलेरिया के लिए, ये दवाई भी इंडिया से ही जाती है पूरी वर्ल्ड को। और जब अमेरिका में नया नया कोविड आया था तो उस समय ये बोला जा रहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही एक लौती दवाई है जो कि आपको कोविड से बचा सकती है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से ये दवाई मांगी थी और इंडिया ने दी भी थी, और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था कि दिस हेल्प विल नॉट बी फॉरगॉटन, बोला भी था साथ में। इस वक्त उस आवाम को बचाने के लिए हमें हर चीज़ उनसे परचेज करनी चाहिए, ठीक है ना जी। अपनी अना के लिए हमें इस वक्त काम नहीं करना। हमने इस ईगो को पीछे छोड़ को डूबती हुई आवाम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। ठीक है, एक बंदा है वो तिजारत के नाम पे हम अगर उनके ग़ुलाम बन जाएं तो वो मेरे ख्याल में बेहतर इसका हल नहीं है। तिजारत करनी चाहिए बराबरी की सतह पे। लेकिन अगर आपको आने वाले वक्त में नज़र आ रहा है कि जिस तरह चाइना के सामने तिजारत की है लेकिन वो कर्ज़ों में दबा रहे हैं हमें, इस तरह कल को इंडिया भी दबा लेगा। तो कोशिश करनी चाहिए। पहली बात यह है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए जिस तरह खान साहब ने किया था।